गाथा पर अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं आरोगी हूँ, अन्य परमाणु मात्र भी मैं नहीं। ऐसा कौन कह रहा? मैं कह रहा हूँ। मैं कौन? तो मैंने आत्मा। तो कौन आत्मा? तो जिसने अभी अभी आत्मा का अनुभव किया है, ऐसा आत्मा ये कह रहा है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और अल्प हूँ। ऐसा मेरा पक्का सिद्धांत है कि अन्य परमाणु मात्र भी मैं नहीं। सारे वे तेरे ज्ञान में झलकते हैं, तो झलकने दो, लेकिन वो मेरे में विकार पैदा नहीं कर सकते। उनके झलकने से मुझे को कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि खतरा उन्हें अपना मानने से होता है, खतरा उन्हें अपना जानने से होता है। और मैंने ये पक्का निर्णय कर लिया है, इनमें से कोई नहीं। और मैं नहीं हूँ कि निर्णय कर लिया तो मेरे ज्ञान के बने, उससे मुझे कोई विचार होने वाला नहीं है। एक तो हमने जवाब दिया था कि सारे ये हमारे ज्ञान में झलके कि तुम कह रहे हो, लेकिन उस सर्वस्व ज्ञान वाले के सारे गे कैसे थे? केवल ज्ञानी के लिए बात हो सकती है, और केवल ज्ञानी को कोई विकार होगा ऐसी संभावना नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि मुझे आचार्य समझो कह रहा है मुझे, उत्तम पुरुष में बात करते हैं। ये अपनी भाषा है निर्माण। जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, देखो भैया हमें ऐसा करना चाहिए, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो 5 दुनियों की कृषियों में फंसे रहेंगे, तो जरूर जाना पड़ेगा। इसकी भाषा में बात करते हैं कि हम अपनी भाषा में बात करते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि ये सब की बात है। ऐसा नहीं करे, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नरक में रोज जाना पड़ेगा। आचार्य आप मैं की भाषा में बात करते हैं, हमें को ऐसा नहीं कि तुम एक है। ये उपदेश की भाषा भी ऐसी होती है जो अपने पर घेर करके की जाती है कि चेतन तुम तो चतुर हो, काय भय नहीं। अपने चेतन से कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे तुम तो तुम बुद्धू क्यों बनी है। किसे कह रहे? जहाँ तू शब्द ज्ञानवाणी में लिखा भी हो तो भी उसका अर्थ मैं करना। कि जब वो तुम लिखते हैं तो ऐसा कहते हे आत्मा तुम, अपने ही लिए तुम शब्द का प्रयोग कर रहे। हे आत्मा तुम्हें अनादिकाल से इस संसार में फिर आचार्य कहते हैं कि मुझको तो निज रस से ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान कि परमाणु मात्र भी मेरा ज्ञान है। ये ज्ञान है, इसका काम क्या है कि अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान के एक बने तो रंग मात्र भी मेरे में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान है।
पदार्थ तेरे ज्ञान के बने नहीं सकते, प्रेमी तो है ये दो ही बने, ये दो भी कौन है, नक्की नहीं है, हाँ नक्की तो है। तो क्या बता था ना, एक एक समय की एक एक पर्याय का ये कौन बनेगा ये भी नक्की है। और करना धरना तो बहुत दूर, क्या होगा ये तो सुनिश्चित है ही, लेकिन तेरे ज्ञान का ये कौन बनेगा ये भी नक्की है। तो वास्तव में करना तो अगर मेरे ज्ञान में ये आ गया तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे ज्ञान में सारी दुनिया देखती है तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में देखा जाता है। ऐसा मेरा ज्ञान वर्तता है और ऐसा मैं प्रतापवंत वर्तता हूँ। काफी हमने बंदी थी क्या, ऐसे मैं प्रतापवंत वर्तता हूँ। अब अंत में अपनी बात कहकर इस सारे जगत को निमंत्रण दे रहे हैं। एक कलश 32वां कलश 38वीं गाथा के बाद नंदन्तु निर्भरमुनि समवेलोका आलोकमुच्चलति शान्तरसे समस्ता अपराधविभ्रमतरस्करणी भरेण प्रोमग्नेश भगवान अवबोध सिंधु। ये कहते हैं कि भगवान जो आत्मा है वो ज्ञान का समुद्र है। भगवान अवबोध सिंधु, ये भगवान आत्मा ज्ञान का सिंधु है और इसमें एक आवरण बड़ा है ऊपर। आवरण का को बोलते हैं पर्दे को, वो पर्दा का को बोलते हैं विशेष कर्नाटक शास्त्र में इसका नाम है तिरस्करणी। क्या नाम है इसका? तिरस्करणी। धर्म मध्य तिरस्करणी बने, इसका नाम पर्दा। तिरस्करणी माना पर्दा, इसका नाम तिरस्करणी क्यों पड़ा? आवरण तो आवरण नहीं होता, तिरस्करणी जब पर्दा होता है तो उसके पीछे नाटक करने वाले नाटक की तैयारी करते हैं और सामने बैठी बैठी जनता देखती है। तो इस पर्दा के खुलने में देर हो तो उन्हें कितनी आवश्यकता होती है? सबकी निगाह में इसका तिरस्कार होता है, क्या बीच में आ गया, क्या बीच में आ गया, इसलिए इसका नाम बड़ा तिरस्करणी। पर्दे का नाम तिरस्करणी क्यों पड़ा? क्या हजारों आदमी के दिमाग में ये आता है कि इसका तिरस्कार का भाव आता है कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमें ऐसे काम है तो हम कहते हैं इस पर्दे को देखते हैं, ऐसा भाव किसी को नहीं आता, कितना ही बढ़िया पर्दा हो। आता रामायण में इस समय सार को नाटक का रूप दिया और इसी के आधार बनाकर बनासी दास ने नाटक समय सार लिखा। तो नाटक में एक पर्दा होता है, तो पर्दे के पीछे जो प्रोग्राम दिखाई देने वाला है उसकी सारे जगत को आप होता है, तो सारा जगत उसे देखने के लिए बैठा है। इसलिए उस पर्दे को तिरस्कार की निगाह से देखता है, लेकिन पर्दा तो समय पर खुलेगा, दर्शकों की मर्जी के अनुसार नहीं खुल सकता। तो कहते ऐसा ज्ञान रूपी दरिया अंदर में लहरा रहा है और उसके सामने एक पर्दा बना और पर्दा की वजह से वो हमें दरिया दिखाई नहीं देता, ज्ञान का समुद्र इतना। तो बोलो आवरण है
उसका नाम रखा है तिरस्करणी। तो कब खत्म हो? आवरण खत्म हो जाते हैं। अब कदाचित पीछे बहुत बढ़िया दृश्य है और वो पर्दा हट जाए तो क्या आनंद आ जाता है? आनंद का दरिया। तो कहते पर्दा हट जाए और भगवान आत्मा रूपी दरिया, ज्ञान का दरिया, अंदर समुद्र लहरा रहा है, वो दिखाई दे जाए तो अनंत आनंद हो जाए। वो ये कह रहे हैं आचार्य कि वो मेरा पर्दा हट गया है और वो मुझे दे गया। राय की ओर में बाहर होता है, सामने पहाड़ है, अपनी आंख से देखने में समर्थ है, लेकिन आंख का तो इसका से दिखाई देता है बिंदु तो ऊपर हो रहा है, जिसको मोतियां बिंदु ढकता है वो मोतियां बिंदु तो पड़ता है। वो थोड़ी सी कणिका होती है, उस कणिका के सामने इतना सा यदि कोई वो आ जाए काला धब्बा, काला मोतियां, तो इतना सब कुछ नहीं दिखता है, उसमें देखने की ताकत है, तो उसका पर्दा पड़ा है। ऐसा नहीं इतना पर्दा हटेगा तो इतना देगा। तो वो कहते हैं मेरे ज्ञान का वो पर्दा हट गया, सारा दरिया ज्ञान का मुझे दिखाई देता है। मैं सारे जगत को आमंत्रण देता हूँ कि आओ तुम इसमें नहाओ। तो वो मेरा बहुत बढ़िया सारा लोग नहाइए, बहुत अच्छा। सारे जगत को आमंत्रण दे रहे हैं। देखो मैं क्या अर्थ पढ़ता हूँ तो आपको ख्याल में आएगा। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आदि चादर को समूलतया भिगोकर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ, इसलिए अब समस्त लोग उसके शांत रस में एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ। शांत रस में समस्त लोग मग्न हो जाओ, क्योंकि ये शांत रस का दरिया हो सकता है। माने तुम डुबकी लगाओ। हे जगत के जीवों, तुम इसमें डुबकी लगाओ, वो आमंत्रण दे रहे। गुरुदेव ऐसा प्रजन वातावरण तो एक बात जरूर कहते थे, पद्मयोगी दर्शिका है तो दाना निकाल है, तो दाना निकाल में एक छंद आता है, कौआ है अपना भी भोज दिया गया हो, बेटियां बनाया हो और अंदर से नीचे वो ले जाता है ना, तो जले हुए भाग में उसको खुर्चन बोलते हैं। तो खुर्चन निकाले वो बाहर फेंक दें, तो उस खुर्चन को गंगा गाँव करके बहुत गाँवों को जोड़कर बुलाकर तो सबको एक साथ खाता है, अकेला नहीं खाता। यदि तेरे पास वो खुर्चन जुड़ गई हो और यदि तुम अकेला खाएगा तो कमों में से भी जाएगा। वो आचार्य कहते मेरे कोई आनंद का दरिया अंदर उमड़ रहा है, मैं सारे जगत को निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो आकर इसमें मेरे साथ में आओ। लेकिन देश का भी कल्याण वाला को सुनाता हूँ, कर्तों का मुझे पूरा कल्याणवाद किया भाई अलग से, तो वो देखो पढ़ता हूँ मैं। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभन में की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे भाव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, हर इसे ही
अपनाइए इसमें मगन हो जाइए। गुजरात में एक चीज होती है बहुत प्रसिद्ध, जिसे बोलते हैं नवकाश की। नाम सुना? गुजराती लोग तो सब जानते हैं, हिंदी वालों को मैंने बता दिया होगा, अपने लोग जानते हो। नवकाशी का अर्थ होता है कि जब कोई किसी के भोजन के लिए सारे लोगों को बुलाना चाहता है, संपूर्ण जनों का एक साथ भोजन कराना चाहता है, तो सारी लिस्टें भी अपने पास नहीं होती हैं। एक एक को निरंतर काल भेजा जाए ये भी संभव नहीं होता है। तो चौराहों पर बाजार में ऐसे बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि हमने नमस्कार करने का विचार किया है, तो सभी लोग हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। नवकाशी का मतलब क्या? जिनके मुख में नमोकार मंत्र है, बेटा दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, धार्मिकवादी हो, मूर्ति हो, निर्मूर्ति हो, कोई भेद नहीं है। क्या करें? बस नमोकार मंत्र जिनके मुख में है, उन सबको हमारा निमंत्रण है। और हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, अपार भोजन बनाया जाता है बाजार में, और उसमें क्या इंतजाम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नवकाश। मैंने जो कारण दिया गया है वो जाए, और निवेदन है कि कारण साथ में लाए, यदि नहीं लाए तो दरवाजे पे हो सके आपको रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं, वो नवकाशी बोलते। आज आप यहाँ नवकाशी कर रहे हैं क्या? एक साथ नहाइए, आ जाओ सारे लोग। तो समय में सहवादी की पकेंगे, तुम सारे लोग हम तो सबको निमंत्रण देते हैं, कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने तो पक्षपात से रहित होकर सारे लोग को इसका आमंत्रण। गुजरात में जाता हूँ खासकर, लेकिन बस ब्राह्मण के कमाई सभाओं में अध्यात्म की शक्ति होती है, और विदेशों में तो 80% से कम है। तो सब सवाल कमाई नहीं होते, मंदिर की कमाई नहीं होती सब जगह। अभी तक तो एक मंदिर भी अमेरिका में नहीं बन पाया, दूसरे देश को कम से कम 15 मंदिरों की परिक्रमा प्रतिष्ठा में मैं गया हूँ, सब कमाई थी। तो मैं वहां नवकाशी की याद दिलाता हूँ कि जिसके मुँह में लोग महामंत्र उसका ये मंदिर है। एक मूर्ति श्वेतांबर रखी जाती है, दूसरे दिगंबर रखी जाती है, तो बीच में नवोकार की रखा जाता है। ये खाना होगा, एक अपराध ही हो, एक कृति बना करके, और एक उनका बना दिया जाता है। ये खाना एक जगह खड़ा कर दिया जाता, एक श्रीमद आदम वालों को दे दिया जाता, वो सब पूरा जैन समाज समझे कि ये हमारा मंदिर है। एक साथ नहाई आचार्य को नवकाशी, तो मैं उनसे कहता हूँ भैया सेठियों की नवकाशी तो तुम्हें हजारों बार की नहीं होगी, आज एक पंडित नवकाशी दे रहा है, तो सारे लोग सारे जैनी आकर कुंजा जाएगी। भगवान महावीर की वाणी में जो तत्व ज्ञान आया है, कुछ गुरुदेव श्री के माध्यम से जो उनको प्राप्त हुआ है, उसको आगे एक साथ 27 साल ब्रह्मा। कभी कभी सोचता हूँ, कहता हूँ देखो बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। सारे हिंदुस्तान में 1 अरब लोग हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार जैनी हैं, माने जाते हैं और हैं भी। अभी जो जनसंख्या आई है ना, तो उसमें जैनियों की संख्या शिक्षितों में 99% आई और दूसरे लोगों की 50%, 60% ऐसी आई। जितने तो हम इतने बड़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतना सब बिल्कुल पूरे अप टू डेट है। और अभी खतरनाक बात कहता हूँ, ये जो फैमिली प्लानिंग का झगड़ा है ना,
ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को असर करता है। हम सब अपने छाती पे हाथ रख के विचार करना प्रकाश जी, आप कितने भाई बहन थे? भाई बहन को बोलो, 5-6 तो है, 7 है, और 5-6 मर गए होंगे। अरे हमारा 15 से कम नहीं होते थे, हम भी अभी 4 जिंदा हैं और 6-7 मर गए थे। इससे कम किसी के नहीं होते थे। अब 2 या 2 से 3 और 2 से 1 पे आ गया। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग अपनाते हैं। मेरी समस्या दूसरी है, मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनने। मेरे लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो और अपनी मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ, ये भी कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक कंडीशन है, तो अब संतान पैदा कर करके तो हम जैनियों की संख्या बढ़ा नहीं सकते। और मुमुक्षु लोग तो उनमें जो 99% हैं, तो मुमुक्षु में नहीं, मुमुक्षु तो 70% हैं। और तत्व के प्रेमी है सब, गुरुदेव की वाणी के सुने हुए लोग हैं, तो सबसे ज्यादा इन पर असर है। जाकर निरीक्षण करके देखने में घर जाकर देखते हैं 40 वर्ष की उम्र के नीचे जितने लोग हैं, तो ये किसी के 2 संतान हुए किसी के ना, तो मुझे नाम बता देना। तो ये मुमुक्षुओं की संख्या कैसे बढ़ेगी मेरी समझ में नहीं। तो मुसलमानों वाला तरीका तो हम अपना नहीं सकते। मैं इसके गाथा के गलत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो हम क्या करें? और हमारी एक दिक्कत और है कि जितने मुमुक्षु हैं, छाती में हाथ रखकर देखना कि उनका वो जो एक बेटा है, जो जितने तत्व ज्ञान की रुचि तुम्हें है, तो तुमने अभ्यास किया है, उसको एक संस्कार दिए हैं क्या? तो जी बताओ तुम्हारा इतिहास कितनी घरे तुम ठीक कह रहे हो? वो उनको सबसे बढ़िया पढ़ाई क्या होती है भगवान ने सुना, और बढ़िया वो धंधा पानी में लगाना, व्यापारी समाज है। तो उनके मुमुक्षुओं की संतान भी मुमुक्षु नहीं हो रही, वो भी स्वाध्याय नहीं कर रही, तो वो पैदा कर नहीं सकते, और उनको जो हैं उनको भी हम मुमुक्षु कायम रख नहीं सकते। तो कैसे बड़े मुमुक्षु? और जो आया है उसे जाना तो अवश्य, मरना तो है ही है, क्यों? तो जितने मर गए उतने घर होंगे। मैं एक घर के नाम गिना सकता हूँ कि जो कितने कट्टर मुमुक्षु थे, जो हमारे उसको सब चलाते थे, और उनकी आगामी संतान बिल्कुल 0 है। अभी मेरे को तस्वीर में आ रहा है, एक आदमी 4-5 साल में जिंदा रहना चाहता हूँ। सब शुरू साफ है। अब एक ही रास्ता है कि हमारे जो देश समाज है पूरी, उसमें गुरुदेव के स्तर को ज्ञान को हम पहुंचाएं। हम भी एक दिन ऐसे थे ना, क्यों? हम और तुम सब लोग भी ऐसे हैं कि जब गुरुदेव के यहाँ गए थे तो उनकी परीक्षा करने गए थे, देखने गए थे कि कैसा क्या मामला है, क्यों? डंडे लेके देखो बता रहे डंडे लेके गए थे, लड़ने गए थे, और वहां पर लड़ने रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी जो 15 के मुंह में नवोकार मंत्र है, उनके आवक का रास्ता चालू रहेगा तो मुमुक्षु बढ़ेंगे। वो रास्ता बंद हो गया तो हम समय में प्रसाद में जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 500 विद्वान विद्यार्थी बन मिले। अभी उनका सर्वेक्षण करो तो उनमें 500 में मुमुक्षुओं के लड़के 200 भी नहीं होंगे। 300 से ज्यादा गैर मुमुक्षुओं के लड़के हैं। दक्षिण भारत के हैं कम से कम 25% लड़के, और वहां के सब 20 वृत्तियों के। किसी से सवाल नहीं, हम लगा देंगे
क्या क्या मुंह से लेके जो भर्ती करें ये ऊपर महाविद्यालय में खुद है तो ये एक के नो हो गए और नो खुलते हुए सबको लड़के मिल रहे हैं कोई लगा के देख लेगा प्रतिबंध उसको बच्चों का छोटा ना पड़ेगा तो मेरा नाम फंस जाते हैं बच्चे और उन 500 में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो कट्टर मुमुक्षु ना बना हो उसका परिवार मुमुक्षु ना बना हो उसके रिश्तेदार मुमुक्षु ना बना हो एक के पीछे कम से कम 20-20, 25-25 आदमी मुमुक्षु बने तो कितना 500 के साथ कितना मुमुक्षु बनेंगे ये महाविद्यालय के माध्यम से जो गुरुकुल कांड शिक्षा से चलाता है जिसका संचालन हम करते हैं उसके माध्यम से इतने नए मुमुक्षु बने और उनमें वो हैं जिन्हें गुरुदेव श्री के दर्शन नहीं किए उनके लिए भी गुरुदेव श्री है तो हमें है और हमने गुरुदेव श्री का जो हमको उनके पेट में डाला है गुरुदेव श्री का परिचय जो जैसा हमने कराया है वो परिचय हमने गुरुदेव श्री का वो रास्ता बंद कर देंगे तो क्या होगा 50 रुपए लगाएंगे या तो उनको मुझसे नहीं होंगी भर्ती करेंगे तो क्या होगा मैं आपसे बोलता हूँ हम लोग बैठे ऐसा मुमुक्षु है जितने आप मुमुक्षु हैं उन सबके रिश्तेदारों को पकड़ के लाए ये सब गैर मुमुक्षु हैं अरे ट्रस्टी लोग भी अपने रिश्तेदारों को पकड़ के लाए जो गैर मुमुक्षु थे कहाँ से तुम कितने गैर मुमुक्षु को पकड़ के लाए बोलो डॉक्टर साहब ये सब या के स्तंभ मैं कहता हूं कि दीवारें यदि खड़ी हुई तो समझना हमारा नुकसान है यदि हमारे पास माल है और हम समझते हमारी वाणी में ताकत है हमारी लेखनी में ताकत है गुरुदेव जी का दिया हुआ इतना जो भगवान महावीर की वाणी में आया माल है तो हमें क्या जो हमारे यहाँ आया वो तो हमारा बने आया क्या में आया तो हमारा वाला वहां गया तो सारे मुमुक्षु से गैर मुमुक्षु कोई आप बना हो तो एक आप मेरे पास लेके आना और गैर मुमुक्षुओं से बना मुमुक्षु बनने वाले अरे बनना क्या है आते हैं जाते तो यहाँ से कोई है ही हम करें तो दरवाजा खुला रहना या बंद करना कोई भ्रष्ट हो गया तो जब वो भ्रष्ट हो जाएगा जरा सी बात से तो समझ लेना वो मुमुक्षु नहीं है ऐसा तुम नहीं है तुम भ्रष्ट क्यों नहीं है तो हम कहाँ नहीं जाते हैं वो कहाँ नहीं जाएंगे हम क्यों भ्रष्ट नहीं है तुम्हें ये घुमाना है कि तुम के भले गुरुदेव का सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है आज यदि कोई जिंदा लोग हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त कोई व्यक्ति है तो वो हम है और हमने उनके तत्व ज्ञान को जन तक कितना पहुंचाया है वो हम हैं और कोई दूसरा नहीं जो अच्छे दर्शन नहीं किए जब गुरुदेव थे जब कहाँ गए थे पता नहीं था वो थे तो अंदगी भंगी में बैठने को जगह नहीं मिलती वो जो हमारे इतने दिनों से गुरुदेव के जमाने से जिस रीति नीति से हम चलते आए हैं जिस रीति नीति के भरोसे इतने हम हिंदू में और राज्यों में बढ़ रहे हैं उसके विरुद्ध कोई नीति मुक्ति समाज के लिए घातक सिद्ध होगी हमारे आचार्य को कहते हैं सारा लोग आकर इसमें निमग्न हो जाए बहुत गंभीरता से ये बात सोचने की अधिया ये कोई साधारण बात नहीं है आज मुझे इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जरूरत पड़ेगी तो गाँव में जाकर के मेरे पास समझाऊंगा लोगों को लिखकर के जरूरत पड़ेगी तो लिख के समझाऊंगा और मैंने एक किताब लिख रहा हूँ
मैंने सारे आगे तैयार किए हैं, गुरुदेव से लेकर के आज तक के पूरे आत्मधर्म निकाल के, रीता विज्ञान निकाल के, जैन के निकाल के समाचार छपे हैं कि कहाँ कौन कौन कब कब गया है और कहाँ कौन कौन कब कब का आया है। हमने ये दरवाजा खोल के कितना हमारा दरवाजा कानून कैसे खुला है, इसके लिए मैं पूरी किताब लिख रहा हूँ, 1 लाख छपा करके ये मेरे सब में क्या है वस्तु का स्वरूप, कैसे जाएगा। ये तत्व ज्ञान हमें कैसे मिला, ये तत्व ज्ञान हमें ऐसे मिला कि वो दरवाजे खुले थे हमेशा। जो 25,000 लोग पंचकल्याण में गए थे सोमवार में, 74 में, वो सब मुमुक्षु थे, मुमुक्षु थे, जन्मवाली मुमुक्षु थे, नीरज मुमुक्षु था जिसने स्टेज पर खड़े होकर के वहां बोला था, मानिक दिल्ली चले मुमुक्षु थे। क्या है हमारा इतिहास, पूज्य गुरुदेव सिंह ने क्या नीति अपनाई, क्या नीति है, क्या नीति है, जिसके दम पर ये हम आज हिंदू ने राष्ट्र में बड़े हैं। अपनी मुट्ठी भर लोग यदि उसको राष्ट्र को बदलना चाहते हैं तो मुख्य समाज को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि कभी कोई इस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं। हम तो हमारे आचार्य तरफ कहते हैं कि सारा लोग उन्हें कोई ये भव्य एक ऐसा क्या था, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, ऐसा कुछ नहीं किया। भव्यों की क्यों बात कर दिया, अभव्यों को क्यों उपदेश नहीं देते हैं। सोनम जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, एक भी बेटी को उपदेश क्यों नहीं देते हैं, भव्य भी है। तब श्रेणी पंचम जी को उपदेश क्यों देते हैं, जो समझते हैं उन्हें उपदेश देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका कल्याण तो समझने से हो जाएगा, लेकिन एक इंद्रिया का कल्याण कैसे होगा, भगवान की दिव्य ध्वनि से तो सबका कल्याण होगा ना, क्या होगा कि वो श्रेणी पंचेंद्री हैं, उन्हें हम ये समझाएंगे कि इनमें भी जीव है, आलू में अनंत जीव है, तो इसे खाओ मत, तो इससे उनका भी हिंसा होने से डूब जाएगी। हम समझाएंगे कुत्ते बिल्ली में भी जीव है, कीड़े मकोड़ों में भी जीव है, मक्खी मच्छर में भी जीव है, तो मुझे मारो मत, तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी ना। वे नहीं समझते, हम समझने वालों को ये समझाएंगे। इसलिए कहते भाई कि वस्तु का स्वरूप क्या है और हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। देखो इस एक भक्त जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। देखो जितने भी अंतर की ओर झगड़े हैं वो 90% रिचुअल्स के हैं इन समाजों के बीच। रिचुअल्स होते हैं ये पूजा पाठ है, उत्तर भारत का जो है दक्षिण भारत का उत्तर भारत का झगड़ा, फिर 13 का झगड़ा है, वो रिचुअल्स का मुख्य है जो एकदम सामने हमारी छाती पे आगे होता है। फूल पत्ती का चढ़ाना, ये करना, ये करना, ये करना, समझिए ना। फिर और बातें भी है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम उनको गौण करें माने ऐसा नहीं उन्हें अपना लें, लेकिन उन्हें हम तत्व ज्ञान सिखाएं। यदि हम उन्हें तत्व ज्ञान सिखाएं तो तत्व ज्ञान को सीख लेंगे तो वे जीने में गारंटी से अपने आप छोड़ देंगे। लेकिन पहले से उन्होंने रिचुअल्स पे ही आक्रमण किया तो वो हमारे पास आएंगे ही नहीं। गुरुदेव श्री की का कारण तो उन्होंने भगवान आत्मा की बात कही, उन्होंने सात तत्व की बात कही, उन्होंने 6 द्रव्य की बात कही, उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात कही।
तो उसमें कोई झगड़ा था ही नहीं, सब में अध्यात्म तो मूल में वही है। तो अध्यात्म है ही कहाँ? अध्यात्म के समय साथ में दास कौन थे? फिर समय साथ के पैगंबर बने के नहीं बने, उनका समय साथ कहीं पहुंचा होगा ना, है ना? श्रीमद राजन कौन थे? बनी जी कौन थे? कांची स्वामी कौन थे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम दिगंबरों के बाहर भी यदि इसे नहीं जाने देते तो ये लोग जो हमारे गुरु जैसे महापुरुष हैं, वे लोग भी दिगंबर कैसे बनते? तो उनने तो बाड़ा वहां भी नहीं खींचा, और हम दिगंबरों में नहीं, पंथों में, रूसियों में, सौंदर्यों में, मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, हम एक भजन बहुत प्रेम से गाते हैं, हे महावीर आना पड़ेगा। और गड़बड़ हो गई है कि दुनिया को संभालने के लिए आपको पहले भगवान नहीं बचा, भगवान से कहते हैं कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए जैनियों को जगाना पड़ेगा। जैनियों के भगवान तुम्हारी जिंदगी सुनते तो है, मान लो सुनी। और भगवान महावीर ने कहा, सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहा मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम एक मत से एक नक्की करके भेजो कि मैं कहाँ आऊँ। कहाँ का मतलब समझे? दिगंबरों में आओ कि दिगंबरों में आओ। तो क्या हम निर्णय कर सकते हैं? निर्णय करके हमें बता सकते हैं कि दिन में आओ? इंदिरा गांधी ने कहा था ऐसा जरूर दिल्ली में निकालो भगवान महावीर मंडलान बस में कि दुनिया देखती रह जाए। तो इस बात पर झगड़ा हो गया कि उस जुलूस में जो रथ रहेगा उसमें भगवान रहेंगे महावीर, वे आंखों वाले होंगे या बिना आंखों वाले, समझ लीजिए। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो इंदिरा गांधी ने कहा दोनों अपने काटेंगे, कोई तरफ दिक्कत की बात नहीं, एक में आंखों वाली एक में बिना आंखों वाली, ठीक है? क्या ठीक है, लेकिन आगे हमारा और हम ये नहीं कर पाए कि आगे कौन रहेगा पीछे कौन रहेगा। आखिरकार वो जुलूस निकलाई, तब निर्णय कर पाएंगे। मान लो सर्वसम्मति से हमने निर्णय कर लिया कि दिगंबरों में आ जाओ, तो क्या भगवान ने कहा अगला प्रश्न, 13 ग्रंथियों में या 20 ग्रंथियों में? क्यों कर पाएंगे? फिर भी हमने कर लिया कि 13 ग्रंथियों में, फिर भी खड़ा होगा कि 13 ग्रंथियों में, तो मुनि ग्रंथियों में या गांधी ग्रंथियों में? कर पाएंगे? फिर भी खड़ा हुआ कि आप गांधी मंत्र में आ जाओ, तो सौंदर्यों में या जयपुरियों में? और अभी साधु साहब बाद में महावीर मंजूरी देंगे तो और गलत हो जाएंगे। भाई हम भगवान महावीर के हमारी कहीं तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होती है ना, नवकाशी तो बनाई ना कि जिसके मुँह में नवोकार मंत्र हो वो हमारे यहाँ जमीन में आ जाए। ये कॉमन चीज तो बनाई ना, हमारी ना कुछ तो कॉमन है ना, हर एक में है क्या नहीं है? सब महावीर के भजन में कॉमन है क्या नहीं? ठीक है, क्या हम अपनी बात उन्हें बताएंगे, कुछ बातें हमें बताएंगे, हम एक फिर सो जाएंगे। क्यों? 99% भ्रष्ट होने के चांस उनके लिए अपना कोई नहीं हमको तो हमेशा रास्ता खुला रखने में ही बंद रखा सकते हो। आपसे बड़े एक करोड़ सभा है, इसमें बंद रख सकते हैं? बंद रखने काम हो सकते हैं?
और इन्हीं से तो प्रभावना होकर के हम ये लोग बढ़ते हैं ना, अपना एक एक पंच कल्याणक होता है, एक एक शिविर होता है, उन्हें 10-20 रूप से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम किसी को दिल को चुभाने वाली बात नहीं करें, दरवाजे खुले रखें, दरवाजों से आते हैं भी लोग, जाते भी लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम घाटे में ही रहने वाले हैं, ऐसा सोचकर ये आचार्यों की इस आज्ञा को हम माने कि सारा लोग एक साथ आकर इसमें डुबकी